ही आहे माझा विठोबा चॅनल, प्रचार संप्रदायाचा, ठेवा आनंदाचा। पंचअध्याय में सुखदेव जी महामुनि प्रवेश करते हैं। 2 बार सुखदेव जी को समाधि लगी थी, भागवत बताते बताते। एक बार रास पंचअध्याय बताते समाधि लग गई थी, और एक बार सुदाम जी का प्रसंग बताया तब रोए थे सुखदेव जी। भक्ता को समाधि लग गई तो कथा नहीं कह पाएगा भक्ता, लेकिन ये रास बताने में बोले सावध होके सुनो। श्री शुक उवाच भगवान अपिता रात्रि शरदो फुल्लमल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्रे योगमाया श्री शुक उवाच। श्री शुक, श्री शब्द कुठं कुठं लागतो याचा पूर्व विस्तार। तीर्थक्षेत्राला श्री पंढरपूर, संताला श्री, श्री शुकदेव, शुकदेव जी भगवान अपि, भगवान को भी, अब लक्ष्य पूर्वक भगवान, हम हमेशा भगवान 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 करते रहते। भक्त भगवान को याद करे इसे भक्ति कहते हैं। भक्त भगवान को याद करे इसे भक्ति कहते हैं, लेकिन भगवान को हमारी याद आ जाए एक बार इसे भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। बोलो प्यार से राधे राधे। इसे भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। हम हमेशा तो हर बार गोपियां कृष्ण कृष्ण करते रहती थी, लेकिन इस बार कन्हैया को गोपिका की याद है। कन्हैया को गोपिका की याद है। भगवान अपि, अपि शब्द अव्यय है। अपि शब्द म्हणजे भगवंताला सुद्धा, भगवान को भी। भगवान अपितः रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्रे योगमाया वीक्षयन्तु मनश्चक्रे, मन का जो चक्कर चलना है। शरद ऋतु की रात्रि थी, फुल्ल मल्लिका थी, शरद ऋतु की रात्रि। 3 प्रकार के अमृत बताए गए हैं रास पंचअध्याय में। रास पंचअध्याय में 3 राग बताए गए, पूर्व राग, मिलन राग और विरह राग। पूर्व राग के भी राग अलग है, मिलन राग के राग अलग है, और विरह राग के राग अलग है। पूर्व राग, मिलन राग और विरह राग, और 3 प्रकार के अमृत बताए गए हैं रास पंचअध्याय में। जो अमृत मिलता है हमें, समुद्र मंथन से निकला है अमृत, एक प्रकार का अमृत है, वो कभी मिलता नहीं अभी अमृत। अभी तो अमृत यानी दारू मिल रही है, मस्त अमृत ही एक प्रकार का मस्त नशा। हमने बार बार कहा, जिस प्रकार शराब के परमाणु में नशा होती है अल्कोहल में, बोले नशा आती कब है महाराज? बोले नशा आती है पीने के बाद। उसी प्रकार ये भागवत में भी नशा होती है। वो नशा होती कब है महाराज? बोले पिंडाल में आने के बाद। बोलो प्यार से रसे। अरे नशा तो यहाँ भी है। नशा जिस प्रकार शराब के परमाणु में नशा है, बोले नशा होती कब है आदमी को पीने के बाद। उसी प्रकार भागवत में नशा है, सत्संग में नशा है, हरिपाठ में नशा है, कीर्तन में नशा है। बोले आती कब है? पिंडाल में आने के बाद। वो घर से नहीं आती। आपने अगर देखा कि बियर बार की बोतल में बोतल पड़ी है और हम घर में बैठे बैठे बियर 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 90 कर रहे हैं, तो नशा होगा? क्यों संदीप जी, नशा होगा? नहीं होगा। जाने के बाद दुकान में जिस प्रकार पीना पड़ेगा तब नशा होगा। उसी प्रकार मेरे भाई बहन, नशा पिंडल में आने के बाद होगा, घर से नहीं होगा। आणि तुम्ही श्रोते रंगारीचे निश्चित भाग्यवान है। इतनी ठंडी होने के बाद बेचारे आके बैठे हैं। परमार्थ ठंडी है, ठंडी बहुत है, कैसे जाओ?
लेकिन जिनको सुनना है बराबर आएगा। तो भगवान परमात्मा ने अपिता रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका 3 प्रकार के अमृत। एक अमृत मिला है, अमृत समुद्र मंथन से जो निकला वो एक अमृत। दूसरा अमृत है जो हम अगर अन्न का एक निवाला 32 बार अगर चबाते हैं तो उसका एक अमृत का बूंद यानी रक्त का बूंद बनता है शरीर। एक दूसरा अमृत। तीसरा अमृत जो भगवान ने बांसुरी बजाई उनके अधरोष्ट से जो अमृत निकला वो गोपिकाओं ने प्राशन किया, और वो ये तीसरा सत्संग रूपी भागवत रूपी अमृत बताया गया। बोलो प्यार से राधे 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 राधे। तो भगवान परमात्मा ने उस वीक्षयन्तु मनश्चक्रे, नेचुरली भाषा जिसे बोलते हैं, नेचुरली भक्ति जिसे वो कहते हैं, ये इस रास पंचाध्याय में बताई गई है। नेचुरली होना, लोग कह रहे तो हम ताल बजा रहे, लोग कह रहे तो भागवत में जाके बैठ रहे, नहीं, नेचुरली होना। तो तुकाराम महाराज जी जब वीणा लेके और मंजीरा लेके जब भगवान विठल भगवान के सामने गए तो तुकाराम जी महाराज घर के पढ़ाई करके नहीं गए थे, घर से कोई किताब पढ़ के नहीं गए थे, कोई किताब से पढ़ के नहीं गए थे कि मैं मूर्ति को देखूंगा और यह अभंग बोलूंगा। तुकाराम महाराज जी ने जैसे विठल भगवान की पहली बार मूर्ति देखी, ऑटोमेटिक भक्ति की जागृति ऐसी हुई, ऑटोमेटिक शब्द बाहर आए, सुंदर ते ध्यान उभे वो घर से पढ़ के नहीं गए थे, ये जाके अभंग बोलूंगा। हम तो पढ़ाई करके आते आपके सामने, हम जब 1-2 घंटा किताब ग्रंथ पढ़ते तो आपके सामने थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, वो घर से इसे नेचुरली कहते हैं। तो नेचुरली कैसी होती है महाराज? लोगों से कहने से नहीं। हम तो मच्छर काटते तो इधर से इधर कर देंगे, उधर से उधर कर देंगे, किसी को ठंडी लग रही तो घर में जाके बैठ जाएंगे, बोले भागवत किस खेत की मूली जान तो ठंडी लग रही, टीवी देखते। तो भगवान परमात्मा ने अच्छा एक बार आपको स्फूर्तता कशी आहे, आत्मधून भक्तीची अर्थता कशी आहे सांगतो। नॅचरली पण कैसा आहे, बनून बनून महाराज करणे वेगळं। सब बना के महाराज त्या दिवशी महाराज केलं बनून, यायले धोत्र सुटलं होतं ना, असं बनवलेलं वेगळं। तो बनाव यात मी सांगितलं 250 रुपयात महाराज बनते, 250 रुपयात 250 रुपयात पंढरपूरला वारीला जातो, पंढरपूरला 250 रुपयात महाराज बनते आमच्या सारखा। 250 रुपयात म्हणजे महाराज 100 रुपयात धोत्र भेटते बाजारातलं, ते माट्या पालो आपल्या भाषेत जे नाही पटलं संदीप भाऊचे कट करून टाका प्रवचनातलं माट्या पालो भेटते 100 रुपयात धोत्र, 100 रुपये शर्ट ते अटकले राहते, त्याच्यावर बचबच धूळ बसता राहते, हँगरवरचे दुकान अटकले राहते। 100चं शर्ट 100चं धोत्र, 30 रुपयेवाला ते उपरणं आणि 20 रुपयाची टोपी, किती झाले 100 200 आणि 30 रुपयात ते उपरणं राहते, माजरपाट आणि ते टोपी। चंदन फुकटच भेटते कुठे, ते आपलं घोटघाट केलं का लावलं ओढलं, म्हणजे 250 रुपयात महाराज ते नाही, त्याला नॅचरली भक्ती म्हणत, नॅचरली भक्ती म्हणत। तर त्या ठिकाणी ते भक्ती अशी नाही ज्याला अंतःकरणातून हानी। आपको मतलब नेचुरली भक्ति क्या है? कभी वहां अकबर बादशाह के दरबार में, अकबर बादशाह के दरबार में बड़े बड़े गायन करने को गंधर्व आता। गोपी उठी, रात का समय था और चुपचाप गोपी उठी और श्रृंगार कर रही। अभी दिया लगाए तो पति जाग जाएंगे, लाइट तो था नहीं तब ब्रज में, दिया लगाए और दिया में आईने में देख रही, श्रृंगार कर रहे, अपनी भाषा में लीपापोती कर रहे। तो जो आंख में भरने का काजल था वो ओठों को लगा रही। मैंने बताया भागवत में लिम्पंतम प्रजलजनयम अंजनम कांचलोचने
जो जो आंख में भरने का काजल था, आंख में लगाने का सुरमा था, वो ओठों को लगा रही वारे गोपी। बोले उसके प्रेम में, उसके भक्ति में, उसके सत्संग में मन की वृत्ति बोले विभोर हो गई। और जो ओठों को लगाने की लाली है वो आंखों में भर रही है। अंजनम कांचलोचने, क्यों ऐसा क्यों हो रहा महाराज, गड़बड़ी क्यों हो रही? एखाद्या स्त्रीला पा, एखाद महिला देखो भागवत को जाना जल्दी जल्दी अपने काम निपटा के आके बैठ जाए। बोले महाराज ने कथा नहीं शुरू करनी चाहिए, महाराज अगर कथा शुरू कर देंगे मेरा विषय छूट जाएगा, माझा विषय सुटून जाईल। पण आपल्या इथं असं नाही, भागवत महाराज आल्यानंतर, भागवतकार आल्यावर मग येतात आरामानं आपल्या। तो ये बघा, अजून तुम्हाला दृष्टांत सांगतो, एखाद्या बाईला माणसाला ती पारमार्थिक हाडाची पाहिजे फक्त। गावात जर भजन सुरू असलं ना तिला रात्रभर झोप येत नाही, ते कोण्या कारणात भजनात जाऊ शकत नाही, पण ती रात्रभर झोपत नाही। आज सकाळी उठून विचारते, अगं कोणाचं भजन होतं का आपल्या गावाला? मला भजन होईपर्यंत झोप नाही आली। याचाच अर्थ ती बिस्तऱ्यावर झोपलेली होती, अंतःकरणाची वृत्ती तडदंड वर्धन भजनाकडे होती। याला पारमार्थिक म्हणतात, याला भक्तीची पराकाष्ठा म्हणतात।